हेलो 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 स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर एसएससी जीडी के दौर में आज 20वें सेट के साथ हम लोग 25 रीजनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहे कूट भाषा में मॉन्स्ट्रोस को अगर ये लिखा जाता, देखो कुछ नहीं किया है, शुरू के 3 लेटर MON को वो रिवर्स करके लिख दिया, फिर STR को वो रिवर्स करके लिख दिया, फिर OUS को रिवर्स करके लिख दिया। तो हमको भी तो वही करना है। डन। तो बताइए 3 लेटर को हमने भी रिवर्स कर देने हैं तो COS हो जाएगा, फिर 3 लेटर IOL है तो LOI हो जाएगा, और फिर 3 लेटर OGY है तो YGO हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बताओ किस ऑप्शन में दिया हुआ है? COSLO, COSLO दिया हुआ है, COSLO ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद IYGO, IYGO का मतलब ऑप्शन से A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा असंगत का चयन करिए। देखिए चक्रवात है, सुनामी है, बर्फीला तूफान है और विस्फोट है। तो विस्फोट इन सब में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है गया, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? नेचुरल हो गई, और विस्फोट क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धाराएं नहर है तो डी से धाराएं हो गई, और कुछ धाराएं क्या हो गई? नहर हो गई, और कुछ नहरें क्या हो गई? नदियां हो गई। डन। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है इस पर कि कुछ नहरें धाराएं नहीं है। देखो ये भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मतलब अगर आपका सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव कंक्लूजन क्या माना जाता है? गलत। अब कुछ धाराएं नदियां हैं तो कुछ धाराएं नदियां हैं, तो कुछ धाराएं तो अलग है और नदियां अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैच कर नहीं रहा है, इसका मतलब ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि नहरें और धाराएं, देख सकें कुछ नहरें धाराएं नहीं है। हाँ ठीक है, निगेटिव बात करें गलत, कुछ धाराएं नदियां हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म का चुनिए। क्या है? असंगत युग्म को चुनना है। देखिएगा 3 गुना 2 किया गया, यहां से ये कट नहीं रहा है, ये 7 गुना 6, ये गुना 6 हुआ, ये गुना 7, 12 से 128 कभी कटेगा नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बाकी सारी संख्याएं तो कट रही हैं, ये नहीं कट रही है। अगला, एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। मान लीजिए कि एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, तो ये हो गया चलो महेश और ये हो गया विक्रांत। कोई दिक्कत? तो कह रहे एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बन रही है, ये बताओ महेश की छाया, अगर विक्रांत की छाया कहाँ? महेश के दाएं। महेश के दाएं मतलब इधर हो गया, महेश के दाएं, क्योंकि महेश का फेस इधर है। और शाम के समय छाया किधर बनती है? तो शाम के समय छाया पूरब की तरफ बनती है। इसका मतलब इधर पूरब हो गया, नीचे पश्चिम हो गया, इधर साउथ हो गया और इधर नॉर्थ हो गया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो सवाल है महेश किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? तो महेश किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए है। किधर? उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए है। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, GH +1 हुआ, KJ -1, NM -1, PQ +1, मतलब +1 -1 -1 और +1, तो DE हो जाएगा, G हो जाएगा, J हो जाएगा और N हो जाएगा। मतलब EGJN किस ऑप्शन में? ए नंबर ऑप्शन में। EGJN किस ऑप्शन में? तो ए नंबर ऑप्शन में। डन। अगला सवाल, लेकिन 4 अक्षरों समूह में से कोई एक समूह का हिस्सा नहीं है, तो कौन ऐसा है जो समूह का हिस्सा नहीं है? देखो 12 3 15 क्या सब किया गया है, तो देखते हैं। अगर 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, यहाँ आते हैं 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, यहाँ आते हैं +2 +2
+2, यहाँ आते हैं +1 +1 +1। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो सेम चीजें प्लस 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 की गई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है, इसीलिए डिफरेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। बाकी सब में या तो 3 जोड़ा गया है कंटिन्यूअसली, या तो 2 जोड़ा गया है कंटिन्यूअसली, या तो 1 जोड़ा गया है कंटिन्यूअसली, लेकिन यहाँ पर 3 2 3 जोड़ा गया है। अगला सवाल, सितारा तारक पुंज से उसी तरह संबंधित है, मतलब स्टार का संबंध गैलेक्सी से, स्टार का संबंध गैलेक्सी से। तो स्टार क्या होते हैं, गैलेक्सी के अंदर में आते हैं। तो जिस तरह शब्द किससे संबंधित होगा, अभिव्यक्ति से, संचार से, भाषा से, या वाक्य विन्यास सिंटैक्स से, तो किससे संबंधित हो जाएगा बताइए जरा, किससे हो जाएगा, तो भाषा से, लैंग्वेज से। लैंग्वेज में हम लोग क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, गैलेक्सी में स्टार आता है तो शब्दों में, भाषाओं में क्या आता है, शब्द आते हैं और सेंटेंसेस आते हैं। क्लियर। अगला, 4 लड़के ABCD तथा 4 लड़कियां EFGH एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुखातिब होकर इस तरह से बैठे हैं कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठी है। कह रहा है F A और C के बीच में बैठी है। तो F जो है A और C के बीच में बैठी है, लेकिन A कहाँ C कहाँ अभी क्लियर नहीं है। तो ये बताइए कि FEFGH लड़की है, तो लड़की क्या है, कोई भी 2 लड़की साथ नहीं बैठी है, तो एक लड़की यहाँ होगी, एक लड़की यहाँ होगी, एक लड़की यहाँ होगी और एक लड़की यहाँ होगी। यहाँ पर लड़का 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 और लड़का होगा। क्लियर। तो F A और C के बीच में बैठी है, जिसकी मुंह B की ओर है। अब जिसका मुख किधर है, F A और C के मुंह बीच बैठी है और C का मुख किधर है, तो जो किसके लिए, जिसकी मतलब क्या, C। अब C का मुख किधर है, B की ओर है, C का मुख B की ओर। एक काम करते हैं, गलत होगा तो होगा, एक में A को यहाँ C को यहाँ। अब C का मुख किधर हो जाएगा, B की तरफ। क्लियर। EG के दाईं और दूसरे नंबर पर है। अब EG के दाईं और दूसरा यहाँ भी हो सकता है, या G के दाईं और दूसरा E यहाँ भी हो सकता है। EG के दाईं और दूसरे नंबर पर बैठी है। B और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो B और H के बीच 2 व्यक्ति, तो H जब यहाँ हो जाएगा तो G के दाईं और दूसरी E हो जाएगी। तो बताइए BCD यहाँ हो जाएगा। डन। तो कह रहा है जिनका मुख E की ओर है, B और H के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जिनका मुख, जिनका मतलब किसके लिए, H का मुख किधर हो गया, E की तरफ। तो H का मुख E की तरफ हो भी गया। डन। तो C के दाईं ओर कौन बैठा है, तो जरा बताइए कि C के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो C के दाईं ओर H बैठा हुआ, C के दाईं ओर H बैठा हुआ है। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, कुछ शिक्षक क्या हो गए, प्रधानाचार्य, और कुछ प्रधानाचार्य शिक्षित हो गए। इसको अलग ही रख लीजिए, शिक्षित और ये शिक्षक। पहला कंक्लूजन, कुछ शिक्षक शिक्षित हैं। अच्छा बताओ, दोनों जब अलग अलग है तो पॉजिटिव नहीं होगा, और कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव बात कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का दोनों गलत है। डन। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और कुछ के साथ कोई नहीं दिया हुआ है, कुछ के साथ कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, या। इस दोनों में इधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, इधर। क्लियर है। अगला सवाल, उस आकृति का चयन करें जिसे एक्स चिन्हित कर करके पैटर्न को पूर्ण करना है, मतलब कंप्लीशन ऑफ डायग्राम बनानी है। तो ये बताओ, जब इधर एक बर्फी बन रही है तो इधर भी एक बर्फी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो भी दिखना चाहिए। भी किसमें नहीं दिख रहा है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। भी के अलावा अभी बन गया। अब एक जो ये जो लाइन बन रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से बनेगा, तो भी को इंटरसेक्ट करते हुए ए में तो है, सी में नहीं है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। डन। उसके बाद और क्या करने हैं वो देखना है। उसके बाद अब यहाँ से एक लाइन ऐसे आया हुआ है, देखो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे आया हुआ है, एक लाइन ऐसे आया हुआ है कि नहीं, और एम बन रहा है ना, यहाँ से भी एम बन रहा है, तो यहाँ से भी एम बनेगा। तो एम बना हुआ ए में दिख रहा है, डी में दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब बीच से पूरी तरह से एक लाइन है, तो यहाँ से भी एक लाइन दिखेगा, तो यहाँ से एक लाइन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इधर तो कोई लाइन नहीं है, यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन दिया गया है और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लाइन दिया गया है, तो बी डी ना हो करके फाइनली क्या हो जाएगा,
ए हो जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब डी और ये रह गया है ना, बी नहीं होगा क्योंकि इधर का लाइन एक्स्ट्रा है। अब इस दोनों में क्या अंतर है तो वो देखना है। इस दोनों में कोई अंतर, कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। भी इसमें भी और भी इसमें भी, ये लाइन इसमें भी, ये लाइन इसमें भी, ये लाइन इसमें भी, ये लाइन इसमें भी। ओहो, यहाँ से ये इसमें भी, यहाँ से ये इसमें भी। अब देखो ए भी आंसर हो सकता है और डी भी। कभी कभी एग्जाम में ये गलतियां कर देता है कि एक ही ऑप्शन दो दो में दिख जाता है, तो ए भी इसका आंसर जाएगा या डी भी इसका आंसर जाएगा, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। श्रृंखला में कह रहा है अगले स्थान पर क्या आएगा। किसी का भी पोजीशन आप अगर देख करके देख लो, जैसे स्टार यहां से अगली फिगर में कहां आ गया, यहां पर, ठीक है। अब फिर कहां आ गया, यहां पर। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता चला जा रहा है, यहां से यहां आया, तीसरे डायग्राम में यहां आ गया, तो चौथे डायग्राम में कहां पर। अब चौथे डायग्राम में यहां पर कुछ नया चीजें आ जाती है, स्क्वायर कभी तक है नहीं, स्क्वायर आ गई, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा तो एस यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो अगली बार में यहां पर कोई नई चीजें आनी है, यहां पर कोई नई चीजें आनी है, तो इन चारों से अलावा यहां पर कोई नई चीजें आनी है, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री जब घूम जाएगा तो ये चीजें यहां पर तो स्क्वायर हो ही जाएगी, स्क्वायर यहां पर यहां आ जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर चारों में दिया गया है। यहां कोई नई चीजें आनी चाहिए इन चारों से, तो @ नया आया है और एन भी नया आया हुआ है, एस नहीं हो सकता। अब इस तीनों में से कोई एक आंसर जाएगा, डन। उसके बाद देख लीजिएगा, इसकी पोजीशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद स्टार देख लिया और एस देख लिया, डॉलर यहां से यहां आया और फिर तीसरी बार में ही नई चीजें चेंज हो गई। डॉलर यहां था, यहां आया, अगली बार नई चीजें आ गई, फिर ये यहां आ गया, तो ट्रायंगल तब फिर क्या आ जाएगा, यहां। क्योंकि 3 बार में 1 2 और ट्रायंगल के बाद यहां पर बी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी, डन। अगला देखिए, क्यू टी से 2 गुना भारी है। क्यू टी से, मान लीजिए कि टी अगर 10 है तो क्यू कितना हो जाएगा, 20। क्यू क्या है, टी से 2 गुना भारी है। आर का वजन एस से आधा है, छोड़ दीजिए, आर एस को अभी छोड़ दीजिए। पी का वजन आर से आधा है, छोड़ दीजिए। अगर क्यू पी से 3 गुना ज्यादा भारी है, क्यू क्या है, पी से 3 गुना ज्यादा भारी है, तो क्यू पी से लगभग कितना हो जाएगा, 7 के आसपास। तो क्यू पी से 3 गुना भारी है, क्यू पी से 3 गुना भारी है। आर का वजन, पी का वजन आर से आधा है, पी का वजन आर से आधा है, तो आर लगभग 14 के आसपास हो जाएगा। पी का वजन आर से आधा है और आर का वजन एस से आधा है, तो एस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा लगभग। तो सवाल क्या पूछ रहा है ये बताइए। तो इन सब में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, आंसर बी। क्लियर। चौदह नंबर, अब कह रहे सेम आकृति आपको ढूंढनी है कि सेम आकृति कहां पर दिख रही है। यहां से लगभग 75 डिग्री पर, और ये अगर यहां से अगर हम चलें तो फिर ये तो आया नहीं, ठीक है। किस में दिख रहा है आपको, ये भी यहां से ऐसे दिखना चाहिए तिरछा में, तो तिरछा में भी कहां पर दिख रहा है, सी में तो नहीं दिख रहा है। तिरछे में भी आपको यहां तो दिखा, ठीक है, ना 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 ना, और फिर ये भी दिखा और ये भी दिखा, बी में दिख रहा है मुझे। अच्छा, इसमें अगर देखते हैं, भी इसमें है ही नहीं कहीं, भी इसमें है ही नहीं कहीं, और भी यहाँ पर है भी, तो तिरछे में भी चाहिए हम लोगों को, यही ना, ना ए में नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। एग्जैक्ट फिगर किस में दिख रहा है, बी में। बना के दिखा देता हूं, देखो इसको लीजिए, दिख गया, अरे यार लगभग, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। ए में देख लेते हैं एक बार, कहीं ए में तो नहीं दिख रहा है,
ए में लेकिन क्लियर एम तो दिख नहीं रहा है, ए भी हो सकता है लेकिन बी ज्यादा एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलिए जीडी में बहुत सारे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन जो दी गई आकृति के दर्पण छवि तब पूरी तरह से मिलता जुलता है जो दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। तो ये बताइए कि ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा बन जाएगा, ये जो दाईं तरफ है, और ये जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ बन जाएगा। ऐसा किस में नहीं दिख रहा है? देखो ए में नहीं दिख रहा है, सी में है ना, डी में है और बी में नहीं है। अब इस तरह का एरो दोनों में है। अब देखिएगा तो ये जो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिख जाएगी, और ये जो एन है उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा एन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऐसा दिख जाएगा। ऐसा किस में? डी में नहीं है, आंसर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी नंबर। क्लियर? अगला कह रहा है इसको अगर मोड़ दिया जाए, तो अगर मोड़ दिया जाए तो ये सीधा यहाँ आ जाएगी और स्टार बना देगी। स्टार किस में? डी नंबर में। स्टार किस में? डी नंबर में। ये सीधा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, मतलब फिगर नंबर डी। अब देखिएगा 9 से +5 फिर +4, ठीक है, या फिर वो छोड़िए, एक चीज़ देखिएगा 9 + 14 23 हुआ, 14 + 18 32 हुआ, तो 18 + 26 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। डन। अगला डिस्टेंट को अगर 9 लिखा जाए, अर्थ को अगर 7 लिखा जाए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर कितना? 7 और 2 जोड़ दिया। मतलब लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स और +2 किया है। अर्थ में कितने लेटर? 5 है, 2 जोड़ दिया है। तो बताइए साइकोलॉजी में क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है और उसमें 2 जोड़ दीजिए, 12 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र, क्रिकेट प्रशंसक और टेनिस खिलाड़ी। तो ये छात्र हो गया, छात्र में से कुछ क्रिकेट प्रशंसक होंगे और कुछ टेनिस खिलाड़ी होंगे और कुछ तीनों होंगे। तो बेस्ट फिगर क्या चला जाएगा? डी। क्लियर? केस यहां पर क्या किया गया है? 21 22 18 27 11। अगला क्या होगा देखिएगा जरा यहां पर। तो यहां से यहां में +1 हुआ, -4 हुआ, +9 हुआ, -16 हुआ। तो अगली बार तो प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस तो प्लस। अब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगली बार 5 का स्क्वायर मतलब 25 जुट जाएगा। तो 11 और 25 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी। कह रहा 6 13 और 28 का संबंध किससे होगा? 6 13 और 28 मतलब 6 13 और 28 +7 और प्लस, या फिर गुना 2 + 1। देखिएगा अगर यहाँ तो गुना 2 + 1 और गुना 2 + 2, तो गुना 2 + 1 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये लॉजिक वो फ्लॉप कर दिया। दूसरा लॉजिक क्या? 6 + 7 13, तो 4 + 7 11, 9 + 7 16, मतलब बी और डी आंसर नहीं होगा। उसके बाद गुना 2 + 2, 11 दूना 22 + 2 मतलब गुना 2 + 3 हुआ, यहाँ गुना 2 + 2 हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर? अगला, किन 2 चिन्हों को बदला जाए? कह रहा डिवाइड और प्लस को अगर हम यहाँ पर रख दें डिवाइड, यहाँ पर रख दें प्लस, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 4 12 माइनस 18/12 गुना 6, तो 6 से 2 12 में और 2 से 9 12 में, 12 - 9 16 नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं जाने वाला। दूसरा कह रहा है मल्टीप्लाई और माइनस को बदल दीजिए, मतलब यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8/4 2 गुना 18 कितना हो जाएगा? 36 और +6, ये भी आंसर नहीं जाएगा।
अब क्या आंसर जा सकता है? सी, नहीं तो डी। मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 गुना 4 32, 8 गुना 4 32 माइनस 18 14 हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 16 आ गया। किससे? सी नंबर से। किससे? ऑप्शन सी से। डन। अगला देखिएगा, बी से एच आते हैं तो 6 जोड़ा गया, एच से एम आते हैं तो प्लस 5 जोड़ा गया, 8 5 13, और फिर यहाँ पर 13 8 21। मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। देखिएगा, बी डी एफ एच आई जे एम ओ क्यू यू वी डी, तो उस विकल्प का चयन करिए जो एम ओ 13 2 15 15 2 17 8 1 9 1 10 2 2 4 2 6। देखिए प्लस 2 हुआ, प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 2 प्लस 1 तो अगली बार प्लस 2 होगा, तो ए नंबर होगा नहीं। बी डी एफ हो सकता है, जेड बी डी हो सकता है, ये हो सकता है, प्लस 2 ये हो सकता है। लेकिन एफ से एच आइए प्लस 2 हुआ, जे से एम आइए प्लस 3 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, तो यहाँ प्लस 5 होगा। तो 23 5 28 का मतलब बी डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी एफ हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? अगला सवाल, 4 संख्या दी गई है, इसमें से आपको जोड़ना है। देखिए 7 3 10 2 12, 5 4 9 3 12, 6 5 11 1 12, 5 4 9 2 11। तो बताइए अलग कौन? 452। अलग क्या हो जाएगा? तो 452 हो जाएगा। क्लियर? अंतिम सवाल देखिएगा, अंतिम सवाल, भवन का संबंध ईंट से तो कपड़ा का संबंध किससे? भवन बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या? सुई का, धागा का, दर्जी का, या परिधान का? तो धागा का। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर सेट नंबर 20 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में।